जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे जो कि 15/9/2022 का शिफ्ट नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देना दोस्तों, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, दशमलव के बाद 5 डिजिट है। अगर यहां दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 100 आ जाएगा सीधे, और जब इसको ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं 99.99 आ जाएगा। 729 459 279 729, यानी 1 पैसा 0.01 आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये 10 पैसा होता है, दशमलव 1 का मतलब 10 पैसा होता है, ठीक है। अगर ऊपर वाली बात में आपको कोई दिक्कत है कि 100 कैसे ला दिया, कि सर हमें तो नहीं समझ में आया, उस केस में प्यारे दोस्तों ऐसे समझो, यहां 2 जीरो लगा लो, दशमलव के बाद 5.5 हटा लो। अब 413 से ये 100 बार में चला जाएगा। उम्मीद है पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। यहां समानुपाती बोला गया है तो हाईटेक क्या है, इसका 3 गुना ये है, इसका 3 गुना 60 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये है 5:15 20:y ये है। करने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि इन दोनों का इंटू इन दोनों के इंटू के बराबर होता है। 15 गुणे 20 यानी 300, जो कि 5y के होता है। तो y बराबर प्यारे दोस्तों 60 आ जाएगा। दूसरा तरीका 5/15 ऐसे लिखिए और 20/y ऐसे लिखिए और काट लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। और बाकी तीसरा तरीका तो इसका 3 गुना ये, तो इसका 3 गुना ये होगा। उसी रेशियो के हिसाब से दिमाग लगा लो। ये क्वेश्चन अप्रॉक्स का है, नियरेस्ट इंटीजर की ओर जाएंगे तो राइट आंसर आएगा। यहां पर 18 बोलेंगे, ये 16 बोलेंगे, इसे 20 बोल देंगे और इसे 8 बोल देंगे। कहते हैं इन दोनों का खेला तो 2 ही होता है और 20 गुणे 8 160 होता है, 162 आंसर। ये क्वेश्चन मेरी नजर में इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब इंपॉर्टेंट का सेंस मतलब ये होता है कि रिवीजन करते समय इसको शामिल करना है। जिस दिन ये क्वेश्चन रिपीट होगा उस दिन आपको खुशी मिलेगी। इंपॉर्टेंट का मतलब ये है 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में करती हैं, तो एक पुरुष जो होगा, एक मैन। अब सुनो, 3 बंदे किसी काम को 15 दिन में, तो एक बंदा 15 गुणे 3। भाई 3 लोग 15 दिन में, तो एक बंदा 15 गुणे 3, ये नहीं कि एक बंदा 5 दिन में कर देगा। तो कौन सा नशा कर रहे हो? 3 लोग 15 दिन में करते, एक बंदा 5 दिन में निपटा देगा। ऐसी एफिशिएंसी तेज हो गई क्या उसकी? तो यहां जो ये 3 लिखा होता है इसका समय में गुणा करते हैं, तो 3 गुणे 15। सेम चीज 4 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में, तो एक महिला 4 गुणे 15। तो एलसीएम नजरी आ गया कि 15 तो होगा 3 4 का एलसीएम 12 होता है, तो ये वरना ये एलसीएम 180 हो गया। इससे भाग दिया तो क्षमता 4, भाग दिया तो क्षमता 3, यानी एफिशिएंसी हमारी आ गई। अब क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, सारा खेल एक क्वेश्चन डिकोड करना। ध्यान देना, कहता है क्या कि 3 पुरुष 9 दिन कार्य करने के बाद कार छोड़कर चले गए। कितने पुरुष काम किए? 3 पुरुष ने काम किया 9 दिन तक। एक पुरुष एक दिन में 4 लड्डू बनाता है, एक दिन में 4, तो 3 दिन में 12 लड्डू बनाएगा। 12 9 108, यानी 108 लड्डू बन जाएंगे। 12 9 108 लड्डू बन जाएंगे, यानी इसका आंसर मतलब 108 लड्डू तो ये बन गए। तो बचे कितने? 72 लड्डू। 72 लड्डू। अब कह रहा शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी 12 दिन में? अब मेरी बात को सुनना, एक महिला एक दिन में 3 लड्डू बनाती है, तो 12 दिन में, तो यहां पर हमने
एक्स महिला तो W कितने दिन में, एक्स दिन में, सॉरी कितने दिन में, 12 दिन में गिवन है और 72 लड्डू बनाना है। फिर से इस लाइन को डिकोड करते हैं। कह रहा है शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। देखो यहां पर जो 3 पुरुष काम कर रहे थे ना, वो काम छोड़कर चले गए हैं, तो है ही नहीं। अब काम बचा 72 और करना किसे है, महिलाओं को। लेकिन कितनी महिला 72 काम को निपटा देंगी, ये बोला गया है। तो WX लिखा, अब महिला की क्षमता 3 है तो ये 3x हो गया। 12 से भाग दो ये 6, यानी x बराबर 2। समझ गए। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, यानी 2 महिलाओं की आवश्यकता होगी जो कि शेष कार्य को क्या निपटा देंगी। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 हर एक व्यक्ति को क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में भी इस पैटर्न के क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब ऐसे नहीं, इस फॉर्मूले का यूज हुआ है। लेटेस्ट ALP 2024 की बात कर रहे हैं, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो बहुलक होता है वो 3 गुना माध्यिका के और 2 गुना माध्य के होता है। अब ये चीज तो आपको याद है, लेकिन आप देख रहे हो पहले माध्य बहुलक, सभी में माध्य बहुलक, सभी में माध्य बहुलक ऐसा लिखा हुआ है। माध्य बहुलक, माध्य बहुलक, माध्य बहुलक, कुछ ना कुछ तो मैटर होगा। तो एक चीज समझो, माध्य बहुलक, तो यहां पर अगर मैंने माध्य को घटा दिया तो यहां पर भी माध्य को घटा दिया, दोनों साइड LHS और RHS। लेकिन पहले माध्य लिखा है फिर बहुलक लिखा है, यानी हमने माइनस का गुणा कर दिया। तो जब माइनस का गुणा करेंगे तो माध्य पहले आ जाएगा, बहुलक बाद में आएगा। 3 दोनों से, क्योंकि 2 और 1 3 कॉमन ले लो। अब गुणा किया माइनस का तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माध्य पहले हो जाएगा और माध्यिका बाद में हो जाएगा। हो गया 2 लाइन में सॉल्व। सभी मुस्कुराना और बोलना हां, आंसर A आएगा। इसकी दुनिया भर की वैरायटी ग्रुप डी के शुरुआत के सेटों में पूछा गया है। ठीक है, सेट करके फॉर्मूले जरूर देखना, भविष्य में काम आएंगे। ठीक है, हाँ सॉल्यूशन PDF टेलीग्राम में रहती है, तो आप क्वेश्चंस देखने में सक्षम है। ये नहीं कि सारा वीडियो घोल के पी जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वर्क कीजिए, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन, व्यूज नहीं, सिलेक्शन। हाँ सिलेक्शन होगा तो ऑटोमेटिक 4 को बोलोगे, ऑटोमेटिक मेरे व्यूज आएंगे, सीधी बात। पर पहले आपका सिलेक्शन, अपना भला देखो। A किसी काम को 48 दिन में करता है, B उसी काम को 12 दिन में करता है और C उसी काम को 24 दिन में करता है। बोलो हां। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसका पहला उद्देश्य क्या होगा, एलसीएम होगा। 48 12 24 का एलसीएम बच्चा जानता है 48 होगा। 48 से भाग दो 1 बार में जाएगा, 12 से भाग दो 4 बार में जाएगा, 24 से भाग दो 2 बार में। इसी को एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कहते हैं। कार्य क्षमता, एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे कार्य को कितने दिन में निपटा देंगे। देखो तीनों की क्षमता एक दिन में 7 लड्डू बनाने की है। बनाने 48 है तो 48/7, 48/7, यानी यही इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे और जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कह रहा प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो 1 2 एंड सो ऑन 35। अब हमेशा याद रखना, आपको अगर डायरेक्ट करना है तो ये सीरीज हमारी R इन AP में है, समांतर श्रेणी में। सभी का अंतर समान है, सभी का अंतर समान है, तो पहला लास्ट को जोड़कर 2 से भाग दे दो, वही इसका औसत होगा। 35 1 36 का आधा 18, यानी इसका आंसर 18 होगा। ये नहीं कि फॉर्मूला लगाओ n/2 n+1/n, फिर आएगा 1/2 n+1। समझ गए, वो बात बराबर है, 1 + 1
n+1 यानी 35 1 36/2 18। ठीक है, लेकिन जो हमने पहले लाइन बोली समांतर श्रेणी में है तो पहला और लास्ट जोड़ के 2 से भाग वही औसत। जैसे सीरीज 3 6 9 12 करके है, 3 3 का गैप है, पहला लास्ट जोड़ा 2 से भाग वही औसत। 12 12 का गैप है, 11 11 का गैप है। अभी क्वेश्चन 2024 एएलपी में भी ऐसा आया हुआ है। आया तो सब ग्रुप डी का ही है, हाँ ग्रुप डी 2022 का ही है अधिकतर क्वेश्चन। हाँ 300 में समझो सब आ गए हैं, इतना इसमें क्वेश्चन है। कमल और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5, 3 और 5 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो 3:4 हो जाता है, 3:4। कीर्ति की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो मेरे दोस्त, इसका अगर मैं अंतर देखूं तो 2 होता है, इसका अंतर 1 होता है, यानी डिफरेंस सेम है, मेरे बनाना है तो यहां 2 का गुणा कर देना होगा। 6 में से 3 गया तो 3 आया, 3 बराबर 9 के तो 1 बराबर समझ गए 3 के। और हमसे कीर्ति की वर्तमान आयु चाहिए तो कीर्ति सेकंड वाली है दया, ये कीर्ति है। 3 का कीर्ति में गुणा कर दो, 5 तिहाई 15, यानी सही आंसर 15 वर्ष आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। 15 के बाद 16 नंबर, 50 लड़कों वाली एक क्लास की औसत आयु इतनी है, एक नया लड़का शामिल हो गया, तो इसको मेरे तरीके से करो, आदत पड़ेगी तो अच्छा लगेगा। 50 लोग हैं और अब मेरा क्या, सब जगह यही चलता है, अब ये नहीं कि कॉपीराइट से मेरा मेरी जो आदत है मैं उस पर बात कर रहा हूं। 50 लड़कों वाली क्लास की औसत आयु 12.9 है। जब एक नया लड़का क्लास में शामिल होता है तो बढ़कर 13 वर्ष हो जाता है, यानी 50 से अब लड़के हो गए 51, अब लड़के हो गए 51 और नया औसत 13 हो जाता है, तो 13 ऐसे। अब देखो इस तरीके से क्या है कि आपको इंटू नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो ईमानदारी ये कहता है कि 51 गुणे 13 माइनस 50 गुणे 12.9, ठीक है, आज ये छोटी वैल्यू है, कल को और बड़ी हो जाए। अब यहां देखो कोई मेहनत नहीं, आप मुझसे एवरेज पढ़ के देखो यूथ 2024 का, आत्मा खुश हो जाएगी। यहां प्लस का 1 इंक्रीमेंट हुआ, यहां 0.1 इंक्रीमेंट हुआ, बोलो हां। अब ये वाला इसमें गुणा करते हैं और ये वाला इसमें करते हैं, बस हो गया। यहां प्लस चल रहा है तो यहां प्लस, याद रहे, अगर यहां माइनस चल रहा है तो यहां माइनस करके सेम प्रोसेस, पर माइनस करके तो माइनस का ही गुणा होता है, ये ध्यान रखना। कई चीजें जब 50 से 49 हो जाए, ठीक है, तो इसका इसमें तो 13 ऐसे आया, 50 में 0.5 यानी 5, ये बस 18 आंसर। कोई मेहनत तो इस चीज को अगर हम ज्यादा शॉर्ट करने जाए तो यही बता दे 50 का इतना, 51 का इतना, इसी में कट्टा पिट्टी हमने लिख के दिखाया कि आपको समझ में आए। 18 आंसर। कह रहा 200 में 5% की, 200 में 5% की वृद्धि, तो 200 में 5% तो 200 का 10% होता है 20 रुपए, 5% 10 रुपए, तो 210 हो गया, सीधी सी बात है। 200 का 5% 210 और 15% कमी, तो इसका 15% निकाल लो, 15 दूनी 30 कम कर दो तो 170, यही रेंज हो जाएगी। 210 170। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो वो ऐसे करे, 200 का 105% निकाले, 100 में 5 जोड़ देते, और 200 का 15% कम यानी 85%, परसेंटेज 2 जीरो खा लेता है, 85 दूना 170 होता है, परसेंटेज 2 जीरो खा लेता है, 105 दूना 210 होता है। वो बच्चा ऐसे कर सकता है। समझ रहे हो ना मेरे दोस्त? सीखो, सेट नंबर 56 है, ध्यान रखना, ठीक है। कहता है समीकरण इतना का क्या है, तो सीधी सी बात है, इसके 2 वास्तविक मूल होंगे। सर कैसे? देखो इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है, तो x+1 आप कॉमन ले लो, ऐसे ही, वो चेक करने की जरूरत नहीं है, b² - 4ac, ठीक है, ये ऐसे ही काम चल जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही काम चल जा रहा है। वरना चेक ही कर लो भाई, ज्यादा हो तो ऐसे कर लो, कोई नहीं, मैं दोनों बता दूंगा। ये कॉमन ले लिया तो ये बचा x+1 - 2 = 0, एक रूट माइनस का 1 हो जाएगा
एक रूट प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, एक रूट प्लस का हो जाएगा, तो दो वास्तविक मूल होंगे। और वैसे देखा जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac देखते हैं हम लोग, तो ये बी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू का ये वाली, ठीक है, ये तो ये 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a, यानी पहला टर्म्स। एक चीज समझो, दया 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 दया, बेटर यही रहेगा जो पहले बताया, उससे आप इसको फिर ऐसे करना पड़ेगा। देखो मैं बात बताऊं, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी खोलनी पड़ेगी। असली बात ये है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोलनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से चलो मैं खोल भी देता हूं। हाँ, कुछ बच्चे धरने में बैठ जाए, सर ये क्या कर रहे हो, व्हाई दिस, मासूम बच्चे होते हैं। लो बचा ही कुछ नहीं, चाहो तो यहीं से निकाल लो। हाँ, बचा ही क्या है, x बराबर प्लस माइनस वाई, सेम प्रोसेस, ठीक है। आसान क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? आप विश्वास मानोगे सेम पैटर्न हो सकता है, ये सेम है क्वेश्चन, हो सकता है ALP 2024 में आया सेम क्वेश्चन, हो सकता है। अब इतना तो डिजिट तक याद नहीं है, उम्मीद है, क्योंकि वहां पर भी 11 से डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कुछ याद आ रहा है, ऐसे करके खेलते हैं। 9 4 13, 13 4 17, 17 8 25, 25 में 13 कम कर दो, 25 13 12 नहीं होगा, 12 16 9 25, 25 में 14 कम कर दो 11, यही हो गया। तो बाकी चेक करने की अब जरूरत नहीं है। तो आंसर इसका आपके सामने जो बता दिया है बस वही है, आंसर होगा 9246864, ठीक है। बाकी आपकी श्रद्धा है, समय है कि सर नहीं मानेंगे हम चाहे जो कर लो। ये 13 13 7 20 और 7 6 13 2 15, 20 में 15 गया, 5 नहीं होगा, 5 4 9 9 दूनी 18 और इधर आ गया 10 16, 18 में 16 गया, नहीं समझ गया। यदि ब्याज 3000 वार्षिक साधारण ब्याज पे 6% समय अवधि इतना, मूलधन इतना है, तो रेट इंटू टाइम का गुणा कर लो, यानी 24% हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। और वही 24% हमें ब्याज में 3000 रुपए दिया गया। मूलधन यानी प्रिंसिपल के बारे में बात, और प्रिंसिपल हमेशा एज ए 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। 24% बराबर 3000। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अगर मैं इसको किससे काटूं, 6 से काटूं तो 4% हो जाएगा, 6 से काटो तो ये 500 हो जाएगा। इसमें किसका गुणा करें 100, तो कहोगे सर 25 का, इसमें भी 25 का गुणा कर लो, 12500 आंसर, ठीक है। क्लियर ना दया? फर्जी क्वेश्चन। फिर से अप्रोक्स आ गया, 14.96 को 15 बोलेंगे, इसको 11 बोलेंगे, इसको 13 बोलेंगे, इसे 13 बोल के 2 का गुणा 26 बोल देंगे। 26 से 26 गया, 13 आंसर, ठीक है। 14 का आंसर 13 हो जाएगा। करण अर्जुन आएंगे, 13 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये प्यारा क्वेश्चन आया, ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इस पैटर्न के अभी जो ALP 2024 हुआ ना, उसमें नहीं पूछा, और भविष्य में कोई ना कोई एग्जाम में चिपकेगा, क्योंकि ये पैटर्न बहुत आया है ग्रुप डी 2022 में। मेरी नजर में 3 स्टार क्वेश्चन है। भले पेपर में नहीं पूछा गया तो वो बात की बात है। किसमें? ELP की बात कर रहे हैं, अभी तो RPF SI के भी कराने हैं ना, आंसर की आने तो दो। देखो इसमें 3 बातों की चर्चा होती है, लेकिन ज्यादातर 2 बात की चर्चा हो रही है, CP और MP पे। थोड़ा समझना बढ़िया लगेगा ये तरीका, CP और MP। 100 माइनस डिस्काउंट CP लेते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट MP लेते हैं। अब क्वेश्चन को गंभीरता से पढ़ते हैं। एक दुकानदार 20, 10, 5% की 3 क्रमिक छूट देता है, के बाद
₹800 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है। मैंने बस इतना पकड़ा। यहां तक दो ही बातों की चर्चा हो रही है, सीपी और एमपी की। आगे जाके बहुत सी बातों की चर्चा हुई है, लेकिन यहां तक तो दो ही बात हुई है। यानी हमको एमआरपी 800 दिया है, कह रहा 50% लाभ होता है, और 20%, 10%, 5% की छूटें दी जाती हैं, ये चीज बोल दिया। हम यहीं से इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 100 प्लस प्रॉफिट, यहां प्रॉफिट 50% लिखा है, यानी 150% आपका क्या हो गया, ये 150 बोल दो, परसेंटेज में था ये अभी 800 का यूज नहीं कर रहा हूं मैं, 150 का यूज कर रहा हूं। ये 50, 100 में 50 जोड़ा क्योंकि प्रॉफिट जोड़ा। अब डिस्काउंट 3 है, तो कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 20% डिस्काउंट तो 20 कम कर दो तो 80 की हो गई। फिर 10% डिस्काउंट तो 8 कम कर दो, 72 हो गया। फिर 5% डिस्काउंट तो ₹3.60 कम कर दो, ₹3.60, ₹68.40 आ गया, यानी सीपी हो जाएगा 68.4। और इनका रेशियो अभी भी गहरी सांस लेंगे और पेशेंस से करेंगे। यदि समान क्रय मूल्य वाली वस्तु को 60% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस। तो देखो एक चीज देखो मेरे दोस्त, हम अभी यहीं खेल रहे हैं, अभी कहीं भटक नहीं रहे हैं, ये ध्यान रखना, यहां तक कोई आपत्ति नहीं। अब हमसे कहता है कि प्रभु समान क्रय मूल्य वाली, अब हमारा क्रय मूल्य तो ये है ना, 60% लाभ पर बेचा जाए, यानी इस वस्तु को 60% लाभ पर बेच रहे हो, यानी 68.4 ऐसे, और 60% लाभ मतलब 160/100, यानी 8/5। ये बात को सुनो और समझो। कहां से लिख दिया सर 8/5, कई तो धरने में बैठ जाते हैं, सुनते नहीं है। 68.4 है और 60% लाभ की बात हो रही है, तो 60% लाभ यानी 160% की वैल्यू एज ए सेलिंग प्राइस होगी, और 160% को 160/100 यानी 8/5 कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब हमारा रेशियो इन दोनों में चलेगा, क्यों, एमआरपी 800 दिया है तो उसी से कैलकुलेट करेंगे। यानी अब हम जो खेलेंगे वो इन दोनों पे खेलेंगे, इन दोनों पे, ठीक है, और किसी पे नहीं खेलेंगे, समझ गए ना। इन दोनों पर हम लोग खेलेंगे, ठीक है। अब मेरी कैलकुलेशन को और ध्यान देना। अब इन्हें काटो, कट जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगभग में आ रहा, पॉइंट में, चलो पॉइंट में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। देखो ऐसा कर लेते हैं, ज्यादा काटने चक्कर नहीं पड़ते। 150 बराबर हमको 800 के दिया गया, यानी 50 से ये 3 बार, 50 से ये 16 बार, यानी 16 गुणे 3 का गुणा करेंगे 150 में तो 800 आ जाएगा। भाई 150 में 3 से भाग दिया 50 आया, और 16 का तो 800, तो यहां पर इस वैल्यू में भी 16 गुणे 3 कर लो। अब थोड़ा बहुत काट लो अगर कट रहा है तो, जैसे 3 से ये वैल्यू जा रही है 66, 22 बार तो ऐसे हो गया, फिर 24, 8, 22.8 हो गया, चली गई, ठीक है। अब और दिमाग लगा लो, ये कैलकुलेशन आ रही है, दिमाग और लगा ले रहे, ठीक है। मैं क्या करूं, कैलकुलेशन ही आ रही है, 2 का नीचे गुणा कर लो, 2 का ऊपर कर दो। ऐसा करते ही ये 8 दूनी 16, कई कैलकुलेशन है, 8 दूनी 16, 44 1 45, 45.6। अब इस 8 का गुणा कर लो, फिर 16 का कर लेंगे, 8 48, 4 हासिल, 40 4 44, 4 हासिल, 32 4 36। अब गुणे 16 कर लू, भाई मजबूरी है मेरी, हम बिल्कुल एक्यूरेट की ओर जा रहे हैं। 16 अट्ठे 100, अच्छा 128, 12 हासिल, और 64 12,
7 हासिल, 7 हासिल, 96 और 7 103, 10 हासिल, और 48 और 10 58, और नीचे ये 10 हो गया, भाग दोगे दशमलव तो एक यहां लगा, एक और लग जाएगा, तो 583.68 आ जाएगा। 583.68 के नियरेस्ट 584, यही आंसर। तो मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई मेरे भाई, ठीक है। अब वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड में, क्योंकि लगभग में आंसर है तो हम काला जादू तो दिखा ही नहीं सकते, समझ गए ना। तो ये इसीलिए 3 स्टार क्वेश्चन है। पूरी कैलकुलेशन एक बार में की है और वेल मैनर की है, इसको दोबारा देखना, ठीक है, और सीख जाओगे। क्योंकि इससे पहले कई सेटों में जो आप सितंबर के स्टार्टिंग में देखोगे उसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमने यही कराया है, ठीक है। अब इसको दोबारा नहीं बताएंगे, ऊब जाता हूं ना। के मूल ज्ञात कीजिए। देखो माइनस माइनस है तो मूल क्या होंगे, प्लस माइनस होंगे। माइनस माइनस है तो मूल क्या होंगे, प्लस माइनस होंगे। प्लस माइनस, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा एक और चीज समझो, 40, 8 पंजा 40, तो 8 यहां आएगा, 5 यहां आएगा, क्योंकि दोनों का अंतर 3 है। 8 पंजा 40, और इस 2 से स्टार्टिंग वाले से भाग दे दो। स्पेशल लेक्चर ऑलरेडी मैंने इस पे दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। आपको पूरा एक पढ़ लोगे, चाहे जिस लेवल का क्वेश्चन है, धुआं 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 हो जाएगा। 4 कॉमा माइनस का 5/2 हो जाएगा। 16 का राइट आंसर, 16 का राइट आंसर, ठीक है। उस बंद घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा ये है। देख लो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², 6 ऐसे, और भुजा 8, 8 का 64, छचो को 24, 2 हासिल, 36 और 2 38, 384 आंसर। फर्जी क्वेश्चन। आप विश्वास ना मानो तो बात की बात है, सेम क्वेश्चन ALP 2024 में आया, बिल्कुल एज इट इज, जाकर देख लेना। सेम ALP 2024, ठीक है। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 आ जाएगा, 1/4, ठीक है। तो थीटा बराबर 30 रखोगे तो ये आ जाएगा, यानी थीटा बराबर 30 ये हो जाएगा, थीटा बराबर 30 हो जाएगा। क्लियर है। अब थीटा 30 है तो cos 30 का वैल्यू √3/2 स्क्वायर करोगे तो 3/4, tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर करोगे तो 1/3, 3 त्रिका 9, 4 13, 13/12 आंसर। ALP 2024 सेम क्वेश्चन, 13/12 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चों के साथ खेला होगा। 3 स्टार मेरी नजर में जब भविष्य में कहीं आ गया तो कहता है 6, y सह आभास संख्याओं का एक युग्म में, यानी 6 और y ये हमारे को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर में क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, ये चीज। फिर कहता है y एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल 1 2 3 4 करके स्टार्ट होगा, जो 20 से अधिक नहीं है, मतलब मैक्सिमम 20 तक है, तो अधिक नहीं है। y के कितने संभावित मान हो सकते हैं। दोस्तों बड़े प्यार से इसको निपटा देते हैं। देखो कैसे, यहां y का मान क्या हो सकता है, जैसे 1 हो सकता है, क्योंकि 6 और 1 का HCF 1, 2 नहीं होगा, मैं लिख नहीं रहा हूं इसलिए 2 क्यों नहीं होगा, यहां 2 रखोगे और 6 तो HCF 2 हो जाएगा। 3 नहीं होगा, 6 3 का HCF 3 होता है। 4 नहीं, 6 4 का HCF 2 होता है। 5 हो सकता है, 6 नहीं, 7 हो सकता है क्योंकि HCF 1 होना चाहिए। 8 तो HCF 2, 9 तो HCF 3, 10 तो HCF 2, 11 हो सकता है, 12 HCF 6, 13 हो सकता है, 14 HCF 2, 15 HCF 3, 16 HCF 2, 17 हो सकता है, 18 HCF 6, 19 HCF 1।
यानी ये 3 4 7 संख्याएं हो सकती है। उम्मीद है 19 नंबर हर एक मासूम को क्लियर हो गया होगा। बच्चा मासूम ही तो है, ठीक है। 20 नंबर, एक त्रियक रेखा P दो समांतर रेखाएं L और M को प्रतिच्छेदित करती हैं। यानी पहले बात को समझना, ये डायग्राम आप छोटा सा देखेंगे, ये L और M और ये P प्रतिच्छेदित करती है। फिर कहता है इस प्रकार अंतःकोणों के द्विभाजक द्वारा निर्मित चतुर्भुज निश्चित तौर पर एक होगा। सीधे याद करना है तो आयत यानी रेक्टेंगल होगा, पर मुद्दा है सर वाई क्यों होगा, उसको बेहतर बताइए। पहले आप बेसिक बात को समझो कि ये एंगल अगर थीटा माना है तो ये 180 माइनस थीटा होता है, और इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा, वैसे भी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, और ये थीटा हो जाएगा। अब इसी चीज को आप बड़े डायग्राम में समझना, आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब एक चीज समझो, यहां कोण समद्विभाजक बोला है, एंगल बाइसेक्टर, अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये 180 माइनस थीटा है तो इसका आधा करोगे तो 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी आओगे आप, ये 180 माइनस थीटा है तो इसका आधा 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये थीटा है तो इसका आधा थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब छोटी छोटी बातों को हम यहां समझेंगे। कोई कह दे कि सर स्क्वायर होगा, स्क्वायर में क्या होता है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी ये 45 डिग्री होता है तो ये भी 45 होता है। यहां ये दोनों एंगल अनइक्वल है, थीटा बाई 2 90 माइनस थीटा बाई 2, दैट्स वाई वर्क नहीं होगा। समचतुर्भुज आ जाए, पैरेललो रोम्बस और पैरेललोग्राम दोनों के बारे में, कि इस एंगल का सम 90 नहीं होता, 90 नहीं होता, ना समचतुर्भुज में होता है ना समांतर में। लेकिन आप गौर से देखोगे तो ये दोनों का सम 90 हो रहा है, 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 तो 90 हो रहा है। अरे बोलो हां, तो ये दोनों नहीं हुए, तो मुद्दा क्या, आयत। आयत में ही सारी प्रॉपर्टी फिक्स है। क्यों, आयत में हम जानते हैं कि अगर सपोज दैट ये थीटा है तो बाय डिफॉल्ट ये 90 माइनस थीटा होता है, यानी पहले तो आयत में ये दोनों एंगल बराबर नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात इन दोनों का सम 90 है तो ये भी 90 है, बाकी तीन की प्रॉपर्टी फेल हो गई है, तो बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल हो जाएगा। आंसर इसका एक आ जाएगा। रटे बहुत हो, खतरनाक रटते हो। हाँ, बच्चा यही सोचता होगा ना, एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n, तो ये ऊपर जाता है m माइनस n हो जाता है। बोलो हाँ, तो ये चीज जब ऊपर जाएगी तो b प्लस सी ऐसे माइनस का 2a, सेम चीज यहां पर भी c प्लस a माइनस का 2b, और सेम चीज ऐसे तो y a प्लस b माइनस का 2c। फिर हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n सेम बेस होते हैं तो पावर ऐड होती है। सभी के नीचे y है, हटा दो, और ये अब ऐड हो गए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, यानी y की पावर 0 और किसी चीज की भी पावर, यानी किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई इतनी है और उसका क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है, यानी 10 गुणे 6 60 आंसर आ जाएंगे। आएगा यार, टिक्कू तो मारते हैं। अब हमसे कहता है, क्या कहता है, कहता है वर्ष 2016-2020 के दौरान बेचे गए उत्पाद सी की अनुमानित औसत संख्या कितनी है। उत्पाद सी कहां से, 16 से 20, यानी ये पूरा डेटा के बारे में और औसत चाहता है। किसका, इस डेटा का औसत हमसे चाहता है, दिख रहा है ना, इस डेटा का हमसे औसत चाहता है।
तो चुपचाप पूरे डेटा को हमें जोड़ना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। 5 6 11 हासिल 1, 7 1 8 1 9 1 10 19 हासिल 1, 4 3 7 1 8 3 11 11 4 15 16 17 1791 आ गया। 5 से भाग दोगे, 5 आए 15, फिर 29 आ गया, 25 होता है, फिर 41 आ गया 8 बार, फिर दशमलव, यानी 358 पॉइंट समथिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बाकी भूल चुक लेनी देनी फर्जी क्वेश्चन। यहां पर पहले इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट फिर ऑफ फिर बाकी मुद्दा। तो ये शायद 92 हो जाता है, 92। इसको घटाओगे तो 12 में से 3 गया 9 आया, 8 में से 3 59, लेकिन माइनस का आया। 7 का यहां गुणा होगा और बाहर प्लस का 7 बैठा है और उसके बाद माइनस 25 और ये माइनस लगा है। तो ये कहीं ना कहीं 25 माइनस में एक कम, तो -58 गुणे 7। ये चीज समझ लेना आप लोग। ये माइनस का 59 है, वो भी 7 का गुणा, ये प्लस का है, एक कम हो जाएगा 58। 8 7 56 हासिल 1 और 35 40 ये और माइनस माइनस प्लस 431 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 431 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, ठीक है, 431 होगा। वर्तमान में अमित और सुमित की आयु का अनुपात 4:3 है। वर्तमान में अमित और सुमित की आयु का अनुपात 4:3 है, 4 और 3 का रेशियो है। कहता है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष के बाद अमित की आयु 50 वर्ष है। 6 वर्ष के बाद अमित की आयु 50 वर्ष है। 6 वर्ष के बाद अमित की आयु 50 वर्ष है, ठीक है। तो 6 वर्ष के बाद है, तो आज जैसे मैं 6 साल के बाद मैं भी 50 साल का हो जाऊंगा, ये मान लो। अभी 34 35 के आसपास तो हो ही गया हूं मैं, ठीक है। 6 वर्ष के साथ बाद मैं 50 साल का हो जाऊंगा, तो आज मैं कितने का हूं? 44 का ना। तो 4 बराबर 44 के, तो 3 बराबर 33 के। 33 साल इज द राइट आंसर। तो 25 का सही आंसर देशवासियों 33 वर्ष आएगा। 33 करण अर्जुन आएंगे, ठीक है, हो गया। इतने बचे। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। 1225 सबको मालूम होना चाहिए कि 35 का स्क्वायर होता है। नहीं तो यूट्यूब में सर्च करो स्क्वायर प्रकाश सर मैथ, मिलेगा। हाँ, ये 25 का होता है तो 2.5 आ गया। ये भी 35 पर 3.5 का हो गया। इसको जोड़ लो और फिर 8 घटा देंगे, 33 आंसर। वही अच्छा लग रहा है मुझे। 5 2 7 8 9 10 1 11 यानी 41 आ जाएगा, ठीक है। वो कर लेना आप, ठीक है। 41 में से 8 जाएगा, 33 आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैमरा खेल रहा है, हाँ, इसी चक्कर में लाइव क्लास नहीं ले पाता हूं मैं कैमरे के कारण, सिर्फ कैमरे का। एक आदमी इतने में एक पुरानी कार खरीदता है, उसकी मरम्मत में 40,000 करता है। यदि वह इस पे 15% लाभ अर्जित करता है तो उसे किस मूल्य पर? तो 40,000 इसमें लगा दो, तो 40,000 जोड़ दोगे मेरे दोस्त, तो 3 लाख, हाँ 3,70,000 हो गया। भाई देखो मैं कार खरीदता हूं और बेचता हूं, साफ सुथरी बात है, आपको नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं, सुनो। तो मैं गया पुरानी कार लाया, 3,30,000 की पड़ी। अब उसकी मरम्मत, क्योंकि आप तो आओगे डेंट पेंट और अंदर कवर बिल्कुल फिनिशिंग, हमने कहा अच्छा ठीक है 40,000 रुपया और लगा देंगे। 40,000 लगा दिया। अब कार की कीमत मेरी नजर में 3,70,000 रुपए है। अब आप आए, प्रकाश सर कार दे दो, ये लो फंटास्टिक, चली 2 लाख किलोमीटर है, कहेंगे 2,000 चली है या 20,000 चली है, चुना तो लगाना है ना आपको, 15% का लाभ अर्जित करना है। तो 15% का लाभ ये हमारा है कि हमें 15% कमाना है। वैसे तो लोग ज्यादा कमाते हैं, जस्ट डबल ट्रिपल चपल। ये समझो कार लाए 20,000 की, मेंटेनेंस कर दिया 1 लाख की, एक की कार 3 लाख में बेच दी। हाँ, एक्सीडेंटल बहुत सारी मिलती है। हाँ, आप लेने जाओगे तो आप नहीं खरीद पाओगे उसको देखकर।
तो 15% लाभ अर्जित करता है, तो 15% परसेंटेज 2 जीरो खा गया, समझ गया। तो या तो जोड़ दो या तो सीधे 115%, 115% लिख दो, कर लेंगे, हमें आता है पहाड़ा, आजकल पहाड़े बहुत आ रहे हैं मुझे। 2 जीरो ऐसे, 7 गुड़े ये 805 होता है, 115 सत्ते 805, 80 हासिल, और 345, 5 ऐसे, 8 4 12 है कहीं, 42 55, 43 ना हो जाए जब मेरे साथ खेला हो जाए। 42 55 00 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी, अच्छे से पढ़िए। मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी ये ग्रुप डी के सेट करा दें, ज्यादा से ज्यादा जल्दी की बात कर रहा हूं मैं। धन्यवाद।